देखिए, राजनीति में प्रेरणा तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं और हम लोग देश प्रेम की भावना से जागृत होकर के सियासत में कदम रखे, आगे बढ़ाने की दिशा में जो अपना सहयोग, जो बलिदान, जो त्याग हो सकता है उस दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग कोई देवी देवता तो हैं नहीं, हम लोग आदमी हैं और अनर्गल हम लोग न सोचते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम व्यक्ति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अपने लोगों के लिए सर ऐसा कुछ फैसले रहे हों जो आपने अलग हट के लिए हों और आपको कहीं कहीं ताना सुनना पड़ा हो, इस तरह की चीज़ें कभी आई हों? ऐसा अवसर एक बार आया जब चंद्रशेखर जी, तब हमने सोचा कि चुनाव तो लड़ना ही है और जो हमारे समर्थक जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अपने लिए नहीं तो उनके लिए भी ऐसे मुकाम पर रहने की ज़रूरत है कि उनकी यथा संभव मदद हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम हैं चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट पर। यहाँ यशवंत जी जो विधान परिषद सदस्य हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, इनके जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ रामायण पूजन का भी आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में इनके इष्ट लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके जो है कि तमाम ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इनके शुभचिंतक हैं और इनके जन्मदिन के उत्साह में लगातार ये लोग हवन पूजन कर रहे हैं, तमाम इस तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और इनके लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ हफ्तों से यहाँ जो है कि इस तरह का आयोजन चल रहा है। तो हम सर से जानेंगे कि इनकी दिनचर्या क्या रहती है और किस तरह से ये अपने समाज और अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं और इनके राजनीतिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए, किस तरह से इन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, तमाम बातों के साथ इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे आपको कि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से लोग आपके लिए उत्साहित हैं और क्यों कर रहे हैं? यह चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है। आज हमारा 66 वर्ष पूरा हो जाएगा, कल 67 आरंभ हो जाएगा। तो उसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने रामायण का 24 घंटे का पाठ रखा है। उसकी शुरुआत 9:30 बजे हुई है। ऐसा ही कार्यक्रम है। सर, राजनीतिक जीवन में आपके काफ़ी बदलाव आए होंगे। किस तरह से आपके राजनीतिक शुरुआत हुई? राजनीति में कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए, राजनीति में प्रेरणा तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं और हम लोग देश प्रेम की भावना से जागृत होकर के सियासत में कदम रखे। सबसे पहले 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसी दौरान आपातकाल के बंदी के रूप में हम लोग जेल के अंदर रहे और जेल से निकलने के बाद हम लोग पूरे देश को और पूरे समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो अपना सहयोग, जो बलिदान, जो त्याग हो सकता है उस दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। सर, राजनीति में कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि आदमी आजिज हो जाता है कि नहीं, हमें कहीं किसी सामाजिक, हम जो चाह रहे हैं वैसी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कभी आपके सामने इस तरह की चीज़ें आई कि सत्ता से आप लड़के अपनों के लिए आपको मदद करनी पड़ी? कभी आपको? देखिए, हम लोग कोई देवी देवता तो हैं नहीं, हम लोग आदमी हैं और अनर्गल हम लोग न सोचते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम व्यक्ति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, इसलिए हम कभी निराश नहीं होते हैं। ऐसा हम नहीं मान के चलते कि ये सर्वशक्तिमान हम ही हैं, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। जो हमसे हो सकता है वो करने की हम कोशिश करते हैं। अपने लोगों के लिए सर ऐसा कुछ फैसले रहे हों जो आपने अलग हट के लिए हों और आपको कहीं कहीं ताना सुनना पड़ा हो, इस तरह की चीज़ें कभी आई हों? बताएं। एक पहला अवसर ऐसा था जब चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जाओ सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी से चुनाव लड़ जाओ, और वहाँ से मैं लौट के आया तो मैं निर्दल चुनाव लड़ा, 2 पत्ती हमारा निशान था। तब हमने सोचा कि चुनाव तो लड़ना ही है और जो हमारे समर्थक जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अपने लिए नहीं तो उनके लिए भी ऐसे मुकाम पर रहने की ज़रूरत है कि उनकी यथा संभव मदद हो सके। वह चुनाव में लड़ा, वही पहला अवसर था, इसलिए कि
चंद्रशेखर जी के ही निर्देश पर वो कह रहे थे कि दूसरे दल में जाओ, चुनाव लड़ जाओ, तो हमें उनसे अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा था। लेकिन मैं शुरू से लेकर आज तक अपना आदर्श चंद्रशेखर जी को ही मानता हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर इस देश की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। सर, आज की राजनीति में और आपके दौर की राजनीति में आज राजनीति में कुछ बदलाव भी हुए हैं, तमाम स्वार्थ की राजनीति हो रही है। आपके समय में कैसी राजनीति, जब आपने शुरुआत की थी, किस तरह की शुरुआत थी? देखिए, हमारे सृष्टि की रचना ही गुण और अवगुण से मिश्रित हुई है। कभी ऐसा अवसर नहीं रहा है जहाँ अच्छे लोग रहे हों, वहाँ बुरे लोग न रहे हों। उस ज़माने में भी इस तरह की विकृतियाँ थी, वो आज के भी ज़माने में विकृतियाँ हैं। अच्छे तब लोग भी थे, बुरे तब भी लोग थे। आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। समय है, परिवर्तन है। जब परिवर्तन होता है, कदम आगे बढ़ता है, तो लोग उसको थोड़ा अटपटा महसूस करते हैं, लेकिन वह समय की मांग होती है और देश के हित में होता है, समाज के हित में होता है। आज भी कोई बुरा नहीं है, आज पहले से अच्छा है। कभी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे, उससे उभर के आज़ाद हुए, इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, फिर लौट के आए हम लोग, फिर हम लोगों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है, इसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया है। तो समय आता रहता है, जाता रहता है। नेतृत्व विलक्षण शक्ति कभी कभी पैदा भी होती हैं जो हमारे सम्मान को बढ़ाती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, यथास्थिति है, कभी अप कभी डाउन, ये हमारे समाज के नियम है। सर, आज के बहुत सारे युवा जो है कि राजनीति में जाते हैं, कॉलेज से राजनीति और तमाम उस तरह विधान परिषद, तमाम आपके पुत्र भी राजनीति में, किस तरह के आप उनको सलाह देना चाहेंगे, किस तरह की राजनीति करनी चाहिए? राजनीति मूल आधार पर समर्पण, त्याग और सेवा की होनी चाहिए। इससे विरत नहीं होनी चाहिए। उसको बिजनेस, व्यापार की दृष्टि में ऐशो आराम की ज़िंदगी की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। सर, आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, आपसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, आज तो कहने की बात बची ही नहीं है। हमने तो माना था कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद एक ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ रहे हैं और जो 5 साल का उनका कार्यकाल बीता है, आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया के तमाम देश योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करते हैं। आज तो उनके बुलडोज़र का ही इतना प्रभाव है कि किसी हिंदुस्तान के कोने में जाइए, विदेश के लोगों से बात करिए, वो कहते हैं हमें योगी चाहिए। अब इससे बड़ी उपलब्धि तो हो नहीं सकती। सर, आज युवा वर्ग में बेरोजगारी और तमाम इस तरह की चीज़ें विपक्ष बार बार उठाता रहता है। राजनीतिक तौर से आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की बेरोजगारी आज के समाज में है या अवसर हैं, क्या नया बदलाव हुआ है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष अपनी बात रखता है, उसकी बात भी उचित है, उसको कुछ कहना है, कहेगा ही, और सरकारी पक्ष अपना काम करता है। लेकिन एक भ्रांति हमारे बीच में है समाज के अंदर कि हम पढ़ लिख लिए तो सरकारी नौकरी पाएंगे, उसी को रोज़गार मानते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम किस देश के वासी हैं, जिस देश में राजे महाराजे जंगलों झाड़ियों में जाकर ऋषि और मुनियों के आश्रम में भिक्षाटन करके शिक्षा ग्रहण करते थे, स्वयं रोज़गार अर्जित करते थे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है और इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि दुनिया में अकेला हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके नागरिकों के हाथों में ऐसा बेहतर हुनर है, जिस हुनर के बदौलत अपना रोज़गार सृजित कर सकते हैं और इस देश की मदद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ विधान परिषद सदस्य जो यशवंत सिंह जी थे और उनके साथ भी काफ़ी लोग हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा है व्यक्तित्व सर का और किस तरह से ये इनके साथ जुड़ना आप लोग पसंद करते हैं। सर, क्या जन्मदिन की किस तरह से बधाई देंगे? आपको जो यशस्वी और प्रेम की हमेशा इनका छाया हम लोग पे रहे। जब तक आप हमारे क्षेत्र में रहे, जब से बचपन से हम लोग रहे, तब से हम लोग जसवंत सिंह के रेख देख में उनके कार्यकर्ता बन के रहे हैं। इतना देने की कमी किसी को आपने साथ लेके चलने की, सबको एक साथ पिरो के चलने की आदत रही है मंत्री जी की हमेशा।
विधि हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो और नेताओं से अलग मानते हैं आप? ऐसा है कि हमारे नेता माननीय जसवंत सिंह जी जब से राजनीति में हैं तब से हम लोग जानते हैं, माननीय मंत्री जी पूरी अपने लोगों को, सारे लोगों को साथ लेकर चलते रहते हैं और कभी भी गलत काम के लिए अपने लोगों को नहीं कहे। तो इसलिए हम लोग आपका जन्मदिन कल जो है चंद्रशेखर ट्रस्ट की तरह से भव्य पैमाने पर मनाया जाएगा। मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि दीर्घायु हों